ये लॉकडाउन जब लगा है इससे फिर तकलीफ होना शुरू हुआ। पहले पैर में तकलीफ हुई, पैर भी जमीन पर नहीं रखा गया, तब फिर हॉस्पिटल गया। इमरजेंसी में रात को 10:30 बजे डॉक्टर इसका ऑपरेशन किया तो यहाँ से पूरा मांस निकाल दिया। फिर ऑपरेशन इतने किए, फिर खून नहीं शरीर में रहा, 1 बोतल उन लोगों ने खून चढ़ाया। फिर जब ये ठीक हो गया, चलने लगे, फिर ये कमर में दुखावा हुआ, न तो इधर उधर हिल सके न कुछ। जब तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुर्दा पड़ा है ऐसे पड़े रहो, ऊपर भी नहीं सरक सकते थे, नीचे भी नहीं जा सकते थे। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती रही। 2 महीने हो गए, कुछ खाया ही नहीं, बहुत खराब पोजीशन हो गई। ये खाट है, कितने साल लेटे रहे इस पे? इस पर तो कम से कम 2-3 साल हो गए। आप ऐसे ही सीधे लेटे रहते थे? हाँ, डायपर बांध के? बस ऐसा ही लेटा रहता, उठ ही नहीं पाता था, जा ही नहीं पाता था कहीं। करवट भी नहीं ले सकते थे, मैं ही करवट दिलाऊं। ऐसे अपना हाथ भी ऐसे उठा के इधर नहीं रख सकते थे, मैं ही हाथ ऐसे रखूं। सुबह पोता वोता लगाने का, शरीर पे कपड़े बदलने का, ये सब काम, बिस्तर बदलने का सब काम मेरे को ही करना। कंडीशन बहुत ख़राब थी। कितना 6 महीने तक तो इन्होंने हगीज में ही लैट्रिन की। दर्द होता था तो रोते रहते थे, जैसे चिल्लाते थे, तो मैं बैठी रहती थी, मालिश करूँ, कहीं कुछ करूँ, जो सा हमारे से बनना था ऐसा। तो जी भी लड़खड़ा गई थी। ऐसी उम्मीद नहीं थी हमको कि ये फिर दोबारा चलेंगे ऐसा। किसी की कोई आस नहीं थी, सब लोग रोने लगे। यहाँ पर गौदान करवा दिया। गौदान करवा दिया, ये समझ लिया कि अब नहीं बचेंगे। शरीर में बिल्कुल सूख गया था। ये पैर जो हैं ये ऐसे उंगली जैसे हो गए, बिल्कुल कुछ था ही नहीं शरीर में। ये पूरी जो चाली है, आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले गवाह होंगे, आपको देखा होगा इन्होंने? हाँ, देखा ही है। पहले तो चारपाई से ही नहीं उठ पाते थे, पहले तो खड़े नहीं हो पाते थे। आप पड़ोसी हैं, आपने इनकी हालत देखी थी? हाँ देखे थे। उम्मीद ही छोड़ दी थी कि खड़े हुए पे हैं। कितने महीने बाहर नहीं निकले होंगे घर से? 1 साल नहीं निकले बाहर घर में से, पड़े ही रहे खाट गई पे। हाँ, टट्टी पेशाब के लिए नहीं खड़े हो पाते थे। बैठ भी नहीं पाते थे पहले तो। अच्छा। हाँ, खाट पे उठ के बैठ भी नहीं पाते थे। बहुत तकलीफ में, खटिया पे से उठते ही नहीं थे, खटिया पे लेटे रहते थे। ये मोबाइल में देखता था यूट्यूब, उसमें जो और नहीं इंटरव्यू आते हैं सबके, तो फिर मैंने वो फोन किया, तो फिर वहाँ से दवाई भेजा, एस केयर और गोंसिया। थोड़ा दर्द कम हुआ, फिर धीरे धीरे फिर बैठने लगा, बैठ के खाना खाने लगा, फिर खड़े होने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने विचार किया, मैंने बोला चलेंगे कैसे, तो फिर इससे चालू किया। अब ये इसको साइड में रख दीजिए और मुझे दिखाइए बिना इसके सारे आप कितना चल सकते हैं। इनके जीवन में वाकई बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसको देखने के बाद हम भी हैरान हैं। कितनी खुशी होती है, आपकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा हुआ। अब ये दवा से बहुत आराम मिला। ऐसा हमको कभी ऐसा था नहीं कि अब दोबारा ज़मीन पे पैर रखेंगे। अब तो सब खाते हैं, सब लेटरिन बाथरूम अपने आप से चले जाते हैं, नहा लेते हैं, सब काम अपने आप से कर लेते हैं। अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा। कमर दर्द के लिए गोंसिया और टी केयर सबसे बेस्ट दवाई है। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी एक सेहत की सच्ची कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और मैं आपको बता दूं, गुजरात की हम सैर कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हम मौजूद हैं। अहमदाबाद का ये अमरायवाड़ी एरिया है और अमरायवाड़ी में सत्यम नगर है, उसके बिल्कुल सामने ये गली जा रही है। ये पतरावाली चाल कही जाती है, यानी पतरावाली चाली। और इसमें हरगोविंद साहब रहते हैं, जिनकी कमर में ऐसा दर्द था कि वो झुक के चलने को मजबूर हो गए थे। लेकिन हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ने के बाद उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया, कितने वो स्वस्थ हो गए हैं, कैसा अब जीवन हो चुका है, यही सच्ची कहानी देखने और आपको दिखाने हम आए हैं पतरावाली चाली। ये अमरायवाड़ी में गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है और ये साहब हमें लेने आए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? ये लगा लीजिए माइक। आप कैसे हैं? आप बड़ा सा आप कौन हैं? हम उनके साले। उनके साले यानी हरगोविंद साहब के? हाँ जी। आप साले हैं और आपका नाम क्या है? सतीश सिंह तोमर। सतीश सिंह तोमर साहब। तो चलें, कहाँ पे हैं? अंदर ही है घर आपका? आइए, ये हमें लेना है, हम चलते हैं और थोड़ी सी बातचीत भी आपसे करेंगे। ये जो एरिया है, ये अहमदाबाद का कौन सा एरिया है? ये अमराईवाड़ी है, बेस्तार है। ये सत्यम नगर साग मार्केट के सामने। अच्छा, हाँ। कौन सी मार्केट? सत्यम नगर साग मार्केट। साग मार्केट के सामने है ये। हाँ, पतरावाली चाली। तो ये जो आपके बहनोई हैं,
क्या नाम है उनका पूरा? हरगोविंद सिंह, छोटे सिंह बैस। हरगोविंद सिंह। हाँ, उनको क्या समस्या थी? उनकी कमर में ना एकदम लकड़ गई है उनकी। लकड़ गई है? हाँ, वो मतलब खड़े नहीं हो पाते ना, वो उनको कम से कम 1-1.5 साल हो गई उनकी। 1-1.5 साल से ऐसा ही झुके रह गए। झुक गए, सीधे नहीं हो पाते? नहीं, क्या हुआ कमर में? कमर में क्या एकदम उनको कोई तकलीफ नहीं थी, ऐसे ही अकस्मात होने लगी। अच्छा, हाँ, क्या उम्र होगी उनकी? ऐसी 64 साल के, 63-64 के करीबन हो गई। ये 1.5 साल से उनको लगभग हाँ परेशानी हो गई। हाँ, क्या कोई छड़ी या डंडा लेके चलते हैं? वो तिकोनिया नहीं आता है, वॉकर? बोकर, हाँ। उसमें चलती अभी भी? अभी। तो क्या बिल्कुल उठ नहीं पाते थे? नहीं, अभी तो 6 बजे 1 साल से तो उठी भी नहीं पाते, खट पे खाट थे, जबकि जमीन पे लेटते तो अभी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या परेशानी है? डॉक्टर अब सिविल में दिखाया तो बोलते कि उसको नॉर्मल है, ये तो होता ही रहता है, और उन पे ये कमर ये ज़्यादा झुक गया ऐसा। नॉर्मल बता रहा है डॉक्टर? नहीं, अभी उनको पूछ लो, उससे भी डिक्लेयर कर लो क्या कहते हैं भी। अच्छा, हाँ तो ये सतीश सिंह साहब हैं, हाँ। उनके साले हम उनके साले सतीश सिंह। हरगोविंद सिंह साहब जो हैं, इनके बहनोई हैं, जिनको ये समस्या 1.5 साल से बता रहे हैं। हाँ जी। कमर झुक गई है, वॉकर लेके चलते हैं, कमर सीधी नहीं हो पाती, ये उनको परेशानी है। हाँ, आपने इसके बारे में आपको कुछ मालूमात है कि उन्होंने कौन सी दवा हकीम साहब की इस्तेमाल की? ये हमारे को नहीं खबर कौन सी लिख के देते डॉक्टर। नहीं। नहीं, दवा खाने में बहुत बड़े सिविल है ना, अपनी बड़ी सिविल हाँ यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर। हाँ। उसमें हमने दिखाया, उन्होंने कम से कम 15-20 एक महीने रह के आया एडमिट रह गया है? एडमिट। 1-1 महीना? हाँ, नहीं, अभी जो वो दवाई ले रहे हैं, काला गोंद, पता है आपको? गोंसिया? अब दवा तो आप देख लो ना, आपने पढ़ी है हमारे पास। अच्छा है? हाँ। आपको अंदाजा नहीं है? नहीं लेकिन कुछ आराम मिला उनको? नहीं, आराम इतना ही मिलता है कि अपने आप पे सब कराते हैं ना, पहले तो लेटरिन भी अपनी उसी में करते थे। अच्छा, हाँ। अब इतना आराम हो गया कि खुद चल लेते हैं वो? चल लेते, अपनी लेटरिन पहुंच जाते। पहुंच जाते हैं? पहले उतना भी नहीं कर नहीं, पाते? पहले पेशाब भी हूँ अपने वहीं कराना पड़ती थी, उसी जहाँ जहाँ लेटे रहते थे? लेटे रहते कहीं पर। ये पतरा वाली चाली है हाँ जी। अहमदाबाद में, अमरायवाड़ी में। हम्म। तो देखिए, घर घर हम पहुंचते हैं सच्ची कहानी दिखाने। हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, वहाँ हम जाने की कोशिश करते हैं कि हम उनके घर पहुँचें, उनकी तबीयत देखें, उनके हालात देखें, और हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद जो भी उनकी दवाइयाँ या नुस्खे इस्तेमाल उन्होंने किए, उसके बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, ये हम देखें। तो बस सर, इधर। ये घर है? हाँ जी, आइए अंदर चलते हैं। इधर आइए। आप लेके चलिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं पहले आपको ये माइक आपसे लेकर आपको लगाता हूँ, इधर लगाइए। તમારી તબિયત કેવી છે? સારું છે? आप बाहर आ सकते हैं? हाँ, हम बाहर चल के बात करेंगे थोड़ी सी। आ जाओ। ये हैं हरगोविंद सिंह जी, कैसे हैं आप, ये बताइए, तबीयत कैसी है? ठीक है। हमने ये सुना कि आपके कमर में इतनी समस्या हो गई थी कि आप झुक गए थे, हाँ, वॉकर से चलते थे, तो अभी तो आप बहुत अच्छा खड़े हो गए हैं सीधे? अभी तो आराम है। आराम है? कितना चल पाते हैं? अभी चल लेते हैं, थोड़ा वहाँ से लेके यहाँ तक चल लेते हैं। चल लेते हैं? तो हम पहले चलते हैं इनके साथ, आइए। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा आप हमारे साथ भी चलिए, हम अपने दर्शकों को किधर को? दिखाना चाहते हैं। जहाँ आप चलना चाहें, थोड़ा सा यहाँ चल लें। इधर को चलो। अच्छा, इधर चलें, आइए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है हरगोविंद सिंह ठाकुर। हरगोविंद सिंह ठाकुर सर। तो आप गुजराती हैं क्या? नहीं, फिर? उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में हमारा जिला मैनपुरी पड़ता है। मैनपुरी? अच्छा। वैसे बचपन में हमने स्टडी जो की है, हाँ। वो दिल्ली में ही पढ़ाई की है। अच्छा, दिल्ली में पढ़ाई की है? पहले दिल्ली में ही रहते थे हम। अच्छा, दिल्ली में। तो यहाँ कितने साल से बस यहाँ के? यहाँ हमको हो गए 44 साल। कितने? 44 साल। 44 साल, यानी 44 ईयर्स, 40 से ज़्यादा। तो 44 साल से आप गुजरात के अहमदाबाद में हैं? अहमदाबाद। इसी जगह पे, अमरायवाड़ी में? हाँ, यही है सब। अमरायवाड़ी में। तो अभी तो आप मुझे चल के दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने चल के दिखा दिया। नहीं तो स्टिक से, वो स्टिक खड़ी है ना, उससे चलते थोड़ा अच्छा, थोड़ा। ये पहले stick- तो खड़ा ही नहीं हो पाते थे। अच्छा, ये जो स्टिक है आपकी दोनों, हाँ, ये पकड़ के इसको चलते थे? ऐसे पकड़ के हम्म। ऐसे चलते थे। रोड तक जाना हो या कहीं जाना हो, हाँ, तो इस तरीके से चलते थे। मतलब इसके सहारे के बिना आप चल नहीं पाते थे? नहीं,
खड़े ही नहीं हो पाते थे पहले। इसका सहारा लेना ही पड़ता था आपको? सारे से भी नहीं चल पाते थे। अच्छा, हाँ, ये तो दवाई खाने के बाद में, उसके बाद फिर चालू हुआ। कौन सी दवाई? यही अपने गोंसिया है और टी केयर। आइए थोड़ा और आगे। तो कितना चलते थे इससे सहारे से आप, जब भी मजबूरी में आपको चलना पड़ता हो तो भी नहीं ज़्यादा चल पाते थे, वहीं तक चल पाते थे। बस थोड़ा दूर? बस पहले शुरुआत तो मैंने यहीं से ही किया था, यहीं तक। थोड़ा चलने की? हाँ। गोंसिया खाने के बाद? नहीं, फिर? ये गोंसिया शुरू किया, हाँ। उसके 1 महीने के बाद। अच्छा, हाँ, 1-1.5 महीने के आपने कोशिश की ये लेके चलने की बाहर? बाद। हाँ, यानी आप बिल्कुल बिस्तर पे थे? बिस्तर पे थे, खड़े ही नहीं हो पाते थे पहले। तो गोंसिया के लेने के 1 महीने बाद आपने सोचा कि ये सहारा लेके चलने की कोशिश करता पहले खड़े होने की कोशिश किया। हाँ। फिर उसके बाद मैंने विचार किया, मैंने बोला चलेंगे कैसे। तो पहले वो जो घोड़ी आती है ना पकड़ने वाली, हाँ। जिसको वॉकर। उठा के रखते हैं, हाँ। वॉकर, उससे चले। अच्छा। तो वो तो नहीं चल पाए, उससे नहीं चल पाए? फिर इससे ये लिया। हाँ। तो ये क्या है, हल्का है और आगे पीछे भी रख सकते हैं। अच्छा। तो फिर इससे चालू किया। और ये छूटा कब? ये हो गया करीबन 1.5-2 महीने जैसा हो गया। 1.5-2 महीने से पूरा छूट गया अब? हाँ, अब तो चल लेता हूँ गोंसिया के बाद। हाँ। अब ये इसको साइड में रख दीजिए और मुझे दिखाइए बिना इसके सारे आप कितना चल सकते हैं अकेले। आप वहां से यहाँ तक आराम से चल के आइए। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं चल पाते थे, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, पहले तो बिल्कुल चल ही नहीं पाता था। आ जाइए इधर सर, आ जाइए। अब इतना आप चल लेते हैं? हाँ, इसमें चल लेते। ये पूरी जो चाली है जहाँ आप रहते हैं, हाँ। आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले गवाह होंगे, आपको देखा होगा इन्होंने? हाँ, देखा ही है ना, सब नहीं देखा। ये सब गवाह हैं? सब गवाह। पहले तो चारपाई से ही नहीं उठ पाते थे, पहले तो खड़े नहीं हो पाते थे। अच्छा। मेरे को आज 2-3 साल हो गए थे पड़े पड़े। अच्छा। ये जो महिला खड़ी है कौन है? ये यही रहती। आप पड़ोसी हैं? आपने इनकी हालत देखी थी? हाँ हाँ, देखे थे। आपने भी देखी थी? उम्मीद ही छोड़ दी थी कि खड़े हुए पे हैं आप। मतलब ये बिल्कुल नहीं चल पाते थे? कितने महीने बाहर नहीं निकले होंगे घर से? 1-1 साल नहीं निकले बाहर घर में से, पड़े ही रहे खाट गई पे। हाँ, टट्टी पेशाब के लिए नहीं खड़े हो पाते थे। बैठ भी नहीं पाते थे पहले तो। अच्छा। हाँ, खाट पे उठ के बैठ भी नहीं पाते थे। और अब जो आप देख रही हैं कि यहाँ से बिना सारे चल के आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अरे अब बहुत पहले से तो बहुत बेहतर है। बना रहे कि खड़े हो गए खाट पे से, है ना। हाँ, और क्या। आप कितने साल से जानती हैं इनको? हमको हो गया 25 साल। 25 साल से इनको जानती हैं, तो आप ये गवाही दे सकती हैं कि बिल्कुल नहीं है? क्यों नहीं देंगे, आप इलाज कर रहे तो देंगे ही ना कि भाई सही हो गए तो। मतलब खुशी है आप सबको भी? हाँ, सबको खुशी है। तो ये देखिए, आस पड़ोस वाले हैं हरगोविंद सिंह जी के, जो गवाही दे रहे हैं कि इनको देखते थे कि ये खाट से उठ नहीं पाते थे, टॉयलेट पेशाब के लिए भी नहीं उठ पाते थे, और आज ये वहाँ से चल के खुद आ रहे हैं। आइए तो थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। खड़े रह सकते हैं, कोई समस्या तो हाँ, नहीं है? नहीं तकलीफ है तो बैठ जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम इसलिए बात करना चाह रहे हैं चल के कि थोड़ा सा भी आपको ये महसूस हो कि अब तकलीफ है, तो वो भी बताइए आप हमें नहीं चलने अभी- में। हाँ, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते हो, नहीं तो फिर दर्द होने लगता है। अच्छा, मतलब यहाँ टहल लेते हैं आप? हाँ, तो ये कितने महीने में हुआ? ये करीबन 3-4 महीने में। पहले 1 महीने तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा अच्छा। कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। पेन किलर खाते थे, हाँ लेकिन पेन किलर भी कितनी खाओगे। जी। फिर धीरे धीरे फिर पेन किलर बंद कर दिया। अच्छा, गोंसिया ले रहे थे सिर्फ? गोंसिया, फिर टी केयर। हाँ। पहले शुरू में भेजा गोंसिया और एस केयर, अच्छा, उसके बाद फिर टी केयर भेजी। ठीक है। तो टी केयर और गोंसिया खाया, फिर उससे आराम पड़ा। अच्छा, मतलब अब ये 2-2.5 महीने में आपको आराम मिला है। ये कौन है? ये हमारे घर से। आपके घर से हैं? कौन? घर वाली हैं? हाँ, घर वाली। अच्छा, ये आपकी घर वाली हैं, आपसे भी बाद में बात करेंगे। और ये पड़ोसी हैं आपकी? हाँ, ये पड़ोसी। तो क्या नाम है मैडम आपका? जी, मनीषा जी। क्या साली है आप वो। पड़ोसी हैं, आप इनको देखती हैं इनकी तकलीफ? हाँ, कितना तकलीफ में थे ये? बहुत तकलीफ में, खटिया पे से उठते ही नहीं थे, इसमें साफ खटिया किया पे हुआ है। लेटे रहते थे। हमेशा खटिया पे लेटे रहते? हाँ, वहीं पे टट्टी पेशाब वहीं होती थी, खटिया पे। और अब आप देख रही हैं कि चल रहे हैं, पूरी चाली में चल रहे हैं। हाँ, अब तो रोड तक तो आते, अब तो घूमने आते, जब मन होता है रोड पे चले जाते। रोड पे भी चले जाते हैं। कैसे लग रहा है आपको इनको देख के? अच्छा लग रहा है, कैसे लगेगा? तो अच्छा खुश हैं लग आप? रहा है।
हाँ खुश ही है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पड़ोसी या मोहल्ले वाले ऐसे होते हैं ना, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। आ जाओ, हर कोई ये भी अपना ही है घर। अच्छा, मुझे वो खाट देखनी है कि जहाँ अच्छा, मैं लेटता हूँ वहाँ लेटता हूँ सामने। जो जिस खाट पे आप पड़े थे वो यही खाट यही थी? खाट। तो ये चढ़ने में भी तकलीफ होती थी आपको? और इसको कहाँ खड़े ही नहीं हो पाते, चढ़ कहाँ पाते। अभी चढ़ जाता हूँ। चढ़ भी जाते हैं आराम हाँ, ये ऐसे करके। से। ये देखिए जी, कौन सी खाट है? ये इस पे लेटता था। ये खाट है। कितने साल लेटे रहे इस पे? इस पे तो कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल लेटे रहे इस पे। कौन सेवा करता था आपकी? एक घर से। आपकी घरवाली। क्या नाम है आपका मैडम? सुधा देवी। सुधा देवी जी। हाँ जी। तो सुधा देवी जी, ये बताइए, दर्शक हमारे आपको सुन रहे हैं, हाँ। आपने अपने पति की सेवा की है, हाँ। बहुत पुण्य का काम है। और 2-3 साल, क्योंकि आपकी भी मुझे लगता है एज बहुत ज्यादा है। हाँ। क्या उम्र होगी आप? 60। 60। हाँ। देखिए, इनकी अपनी 60 साल की उम्र है और उसके बाद इन्होंने अपने पति की सेवा की। क्या क्या सेवा की, क्या परेशानी होती थी? हगीज में लेटरिन करते थे, अच्छा। बोतल में पेशाब बाथरूम में करते थे। और क्या की रात दर्द होता था तो रोते रहते थे, जैसे चिल्लाते थे, तो मैं बैठी रहती थी, मालिश करूँ कहीं कुछ करूँ, जैसा हमारे से बनना था ऐसा। फिर आप लोग हमारे भगवान बने, इसके लिए भी बहुत आपका शुक्रिया। कितनी खुशी होती है, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा हुआ। अब ये दवा से बहुत आराम मिला। ऐसा हमको कभी ऐसा था नहीं कि अब दोबारा जमीन पे ये पैर सब रखेंगे। दवा रखी है, सब ये वही दवा रखी रखी हुई है इनकी। मानोगे नहीं, आप ऐसे सीधे अगर लेटे हैं तो करवट नहीं ले सकते थे, इतना था इनके साथ। अच्छा। करवट भी नहीं ले सकते थे, मैं ही करवट दिलाऊं, ऐसा था। इनकी कोई हालत थी नहीं। मैं एम्बुलेंस आती थी तो यहाँ ऐसे डाल दिया, अच्छा। वो उसमें कपड़े में डाल के 4 जन लेके फिर वहाँ जाते थे, तो बहुत तकलीफ होती थी कि भाई क्या मानूं, कौन सा कुकर्म मैंने किया जो ऐसा हो रहा है, क्या करे। लेकिन तो भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बिल्कुल कंडीशन बहुत ख़राब थी। कितना 6 महीने तक तो इन्होंने हगीज में ही लैट्रिन की। हाँ, 6 महीने इन्होंने डायपर पहने, डायपर पहना, यानी खुद से ये कुछ कर नहीं पाते थे। कुछ भी नहीं। ऐसे अपना हाथ भी ऐसे उठा के इधर नहीं रख सकते थे। मैं ही हाथ ऐसे रखूँ, सवेरे पोता वोता लगाने का, शरीर पे कपड़े बदलने का, ये सब काम, बिस्तर बदलने का सब काम मेरे को ही करना। इनका ऐसा नहीं कि हाथ इधर रख लेवे कि इधर रख लेवे। मुंडी ऐसी पड़ी तो पड़ी, फिर ऐसी मैं करूँ, तकिया इधर उधर रखूँ बीच में। ऐसा कुछ जो कुछ काम है इनका अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते थे ऐसा। देखिए, ये पत्नी का ही उसकी हिम्मत होती है कि आज ये उठ के खड़े हो गए हैं। अगर इन्होंने सेवा नहीं की होती तो इनकी भी हिम्मत टूट जाती। ये बात सच कहते हैं, इनका हौसला, इनकी हिम्मत, इनकी सेवा से आपको हिम्मत मिलती थी। हिम्मत तो मिलेगी। और ये नहीं होती तो अगर, क्योंकि हम तो उसको नहीं तो ऊपर जा सकते थे, नीचे जा सकते थे। तो ये जो बिस्तर आपने हमें दिखाया, इधर आइए हाँ, हरगोविंद बस सिंह यहीं जी, लेटा रहता इधर था, बैठिए। इस पे ही। आप मुझे वो बैठ के और लेट के दिखाइए एक बार। इस पे अभी तो मैं बैठ भी जाता हूँ, लेट भी जाता हूँ। लेटे लेटे खाना खाते थे, यहाँ पे तोड़ के रखती थी रोटी, तोड़ के, तो फिर अपने ऐसे से कभी मुंह में देने का ऐसा। बस ऐसे ही लेटे रहते थे? हाँ, ऐसे ही लेटा रहता। आप ऐसे ही सीधे लेटे रहते थे? हाँ, डायपर बांध के? बस ऐसा ही लेटा रहता। उठ ही नहीं पाता था, जा ही नहीं पाता था कहीं। कितने महीने, कितने साल? इसको तो हो गए 2-3 साल करीबन हो गए, ऐसे ही रहते थे? ऐसे ही रहता। तो क्या लगने लगा था, जीवन कैसा लगने लगा था? अब ये तो देख, जब शरीर में बिल्कुल सूख गया था। अच्छा। ये पैर जो हैं, ये ऐसे उंगली जैसे हो गए थे, बिल्कुल कुछ था ही नहीं शरीर में। क्योंकि 3-3 महीने तक तो खाना ही नहीं खाया बिल्कुल। तो उठना चाहते थे अगर? लेकिन उठ ही कहाँ, हिल ही नहीं पाते। अभी जैसे आप उठे ऐसे बिल्कुल नहीं उठ पाते थे ऐसे भी ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या, खड़े नहीं हो पाते थे, पैर कपते थे ऐसे करके, और फिर इसी पे फिर बैठ जाते, फिर चल नहीं पाते। निकाला। अच्छा, पर्स हो गया। सिविल में गए तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन के लिए तैयार करके ले गए। क्या बताया था डॉक्टर ने, कमर में क्या? बोले इन्फेक्शन हो गया रीढ़ में भी। रीढ़ में? हाँ, रीढ़ की हड्डी में? हाँ, इसलिए दर्द होता है? हाँ। तो बोले इसके लिए दर्द होता है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। फिर ऑपरेशन, वो डायबिटीज बढ़ा था तो ऑपरेशन कर नहीं सकते थे। फिर उसके बाद में उसमें से वो कुछ पानी जैसा निकाल दिया, चेकिंग के लिए भेजा। बायोप्सी? हाँ, हाँ। वो चेकिंग के लिए जब भेजा बाहर, तो फिर नॉर्मल आया तो फिर छुट्टी कर दी।
छुट्टी कर दी। हाँ। फिर उसके बाद गोंसिया लेना शुरू किया। फिर उसके बाद में गोंसिया लेना शुरू किया। तो गोंसिया लेने के बाद ये आलम है कि आप हाँ, फिर अब वो बराबर से रिपेयरिंग हुआ। आइए उठ के हम फिर बाहर चलते हैं, दिखाइए हमें। ये तो अब बहुत क्या अच्छी। है, सब वो रिपेयरिंग अब धीरे धीरे अब बढ़ता ही जा रहा है, मतलब सही होते ही जा रहे हैं। आइए। पहले थोड़ा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, और ऐसे। मतलब अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती नहीं। बिल्कुल भी। अभी क्या है, अभी चल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं चल पाते हैं, लेकिन थोड़ा चल। नहीं, हम ज्यादा नहीं चलाएंगे, बाहर बैठ के हम खाट पे बात करेंगे आपसे आराम से। नहीं, अभी तक तो आप रोड पे चले जाते हैं, बिना स्टिक के भी चले जाते हैं। अच्छा, नहीं वो तो लेकिन हाँ। कभी कभी चले वो। गोड़िया लिया, गोड़िया कोई काम आया नहीं, फिर रख दिया मैंने, कोई काम नहीं करनी है। तो हम मौजूद हैं पतरावाली चाली में। अमरायवाड़ी का ये एक चाली है, अहमदाबाद में मौजूद है जैसा कि हमने आपको बताया। और मुलाकात करने आए हैं हरगोविंद सिंह ठाकुर साहब से, जिन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया, हकीम सलमान खान साहब से जुड़े, और इनके जीवन में वाकई बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसको देखने के बाद हम भी हैरान हैं। तो पहला तो एक शब्द में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे हरगोविंद सिंह जी कि ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है, ये किस कारण आया? ये दवाई से ही आया है, जब से खाना शुरू किया है। कौन सी दवाई खाई आपने? सबसे पहले गोंसिया और एस्केयर। एस्केयर और गोंसिया, हकीम सलमान साहब के। आप यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में कहाँ आपका घर है? हमारा घर पड़ता है जिला मैनपुरी में। जिला मैनपुरी में? हाँ, बरनाल के पास। बरनाल। अच्छा, तो अच्छा क्या लगता है, गुजरात या यूपी? अब जहाँ रहो वहीं अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ आने के बाद शादी वगैरह आपकी यहीं हुई? नहीं, गाँव दिल्ली में हो गई। दिल्ली में हो गई थी। शादी के तुरंत बाद ही इधर आ गए। तो यहाँ क्या काम किया आपने जीवन भर? मिल में। मिल में ही काम किया। और रिटायर कब हुए? रिटायर हो गया 4-5 साल हो गए। अभी 4-5 साल पहले। यानी जब तक आप स्वस्थ थे? हाँ, रिटायर होने से पहले। रिटायर होने तक स्वस्थ थे। तो ये फिर आपके जीवन में अचानक रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसा स्वास्थ्य को लेकर क्या परेशानी आ गई अचानक कि आप 2-2.5 साल बिस्तर पे पड़े रहे? डायबिटीज हो गया। पहले डायबिटीज़ हुई? पहले मालूम नहीं पड़ा क्या तकलीफ है, तो हाथ पैरों में दर्द होता रहता था। अच्छा। तो किसी ने बोले हो सकता है डायबिटीज हो, चेक करा लो। तो यहाँ हाईवे पे ही लेबोरेटरी है पास में ही। तो उसने सवेरे चेक करा के आया बगैर कुछ खाए पिए। फिर खाना खा के 2 घंटे में गया, फिर वहाँ फिर चेक किया तो थोड़ी थोड़ी डायबिटीज़ थी। अच्छा, रिपोर्ट में आई? हाँ, तो मैं उसको पूछा, मैंने थोड़ी डायबिटीज़ है क्या? तो बोले हाँ है, लेकिन हल्की है। अच्छा। लेकिन पेशाब में नहीं है, ब्लड में है थोड़ी। शुरुआत थी मतलब? हाँ। फिर उसके बाद डॉक्टर को बोला तो उसने दवाई लिख दी, तो डायबिटीज़ की वही जो मेन दवाई आती है, तो वो खाना शुरू किया। खाना खाने से पहले एक टाइम कंट्रोल होने लगी। उसके बाद फिर वो डायबिटीज़ बढ़ी। इतने में क्या हुआ, ये लॉकडाउन जब लगा है, इससे फिर तकलीफ़ होना शुरू हुआ। सबसे पहले कहाँ तकलीफ हुई? तो फिर ये पहले पैर में तकलीफ़ हुई, और बिल्कुल सही, ये खाली 24 घंटे के अंदर तकलीफ हुई है एकदम से, जब पैर भी नहीं नीचे रखा गया। हाँ, तो उसमें पहले यहाँ ने थोड़ा सा वो हुआ था, ये साइड में यहाँ क्या? ऐसा जैसे नहीं गांठ जैसी पड़ जाती है, ऐसा। तो उसको मैं ऐसे ही उपाड़ दूँ खोपड़ जैसा, वो कुछ नहीं, सही हो जाए। वो धीरे धीरे उसी से ही फिर क्या है, डायबिटीज़ बढ़ता गया, ध्यान दिया नहीं। तो डॉक्टर को आज जब वो पैर भी ज़मीन पर नहीं रखा गया, तब फिर हॉस्पिटल गया। इमरजेंसी में रात को 10:30 बजे गया, तो डायबिटीज जो उसने चेक किया तो मुंह से वही ऑक्सीजन का वो लगा दिया। इतनी बढ़ गई थी? 650 हो गया। ओहो। चेक किया तुरंत, वो बाटले वाटले और वो जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो सब चढ़ाए, उन लोगों का जो काम है उसमें डॉक्टरों ने। फिर कंट्रोल किया, इतने में वो पैर बढ़ता ही रहा, क्योंकि वो ऑपरेशन तो हाल कर नहीं सकते उसको। तो डायबिटीज थोड़ा कंट्रोल हुआ, डॉक्टर उसमें से आए ऑपरेशन थिएटर में से देख के जाएं, तो बोले कल करेंगे, क्योंकि वो उनको ऐसा लगेगा जब ही होगा। उसके बाद फिर ये इसका ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन किया तो पूरा पैर ही खराब हो गया। दिखाएंगे कहाँ कहाँ ऑपरेशन हुआ था? एक तो ये ऑपरेशन हुआ है, ये पूरा मतलब यहाँ सब नसें ही नहीं थी, सब पूरा
एकदम सूज गया, तो यहाँ से पूरा मांस निकाल दिया। ये यहाँ से ये जो है ये पूरा गांठ, और इधर की जो पूरे गांठ है ना, ये पूरी की पूरी सब है। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये पैर बचेगा। अच्छा, ये ऊपर भी है। हाँ, फिर एक ये ऑपरेशन हुआ? हाँ, 3 बार ऑपरेशन किया, 4 बार डॉक्टरों ने। मतलब डॉक्टर ने कहा था पैर नहीं बचेगा, हाँ, फिर क्योंकि वो ठीक होने जैसी पोजीशन में ही नहीं था। लेकिन हो गया। हो गया सही, बहुत खराब पोजीशन हो गई। यानी आपको, और अगर परिवार वालों को पूछूं तो ये क्या लगने लगा था कि अब नहीं बच पाएंगे? नहीं, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और उसके बाद तो फिर ऐसी बढ़ी है, वहाँ से जब ये ठीक हो गया, चलने लगे, हाँ बराबर हो गए। फिर ये कमर में दुखावा हुआ। ये उसके कितने दिन बाद शुरू हुआ कमर में? कमर में क्या, वो चलने लगे, वो जब से ही धीमा धीमा दर्द होने लगा, क्योंकि वो तकलीफ तो वही है ना, इन्फेक्शन की। जो पैर में इन्फेक्शन हुआ उसका, वही रीढ़ में हुआ। तो फिर वो जैसे इसका ऑपरेशन करके निकाला, ऐसे सिविल में उसका भी ऑपरेशन करने वाले थे। रीढ़ क्या? हाँ, कमर का? रीढ़ का। क्या बताया था डॉक्टर ने? बोले इसमें इन्फेक्शन हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो उसमें से पानी निकाला 3 बोतल ऐसा डब्बी, फिर उनको भेजा लेबोरेटरी में, जांच होके आई तो फिर नॉर्मल आई। मतलब फिर ऑपरेशन नहीं किया डॉक्टर ने? हाँ, फिर तीसरे दिन छुट्टी कर दी। लेकिन कमर में दर्द? छुट्टी कर दी, लेकिन तकलीफ तो वही की वैसी थी, उसमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं। न तो इधर उधर हिल सके न कुछ। जब वहाँ से आए वो पानी निकाल दिया तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुर्दा पड़ा है, ऐसे पड़े रहो। ऊपर भी नहीं सरक सकते थे, नीचे भी नहीं से जा सकते थे। ऐसी एक जगह जैसे लेटे हैं, लेटे रहते थे। लेटे हो तो लेटे ही रहो। तो ये वही समय की बात है जब डायपर पहन के आप 6 महीना? हाँ, बस उसी समय की बात है। ना टॉयलेट ना किसी चीज़? हाँ, फिर जा ही नहीं पाते। जब हिल ही नहीं पाते तो फिर क्या करोगे। फिर वो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती रही। 2 महीने हो गए, कुछ खाया ही नहीं, पानी भी नहीं पीते। थोड़ा बहुत नेकात पानी पिया तो पिया, जूस वूस भी नहीं कोई अंदर जाता था, इच्छा ही नहीं होती थी, अंदर जाता ही नहीं था। फिर धीरे 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 फिर वो कवर हुआ। फिर टाइम, अब वो पेन किलर कब तक खाओगे, उससे नुकसान होता है। हाँ, क्योंकि ये दर्द बहुत तेज होता है सब पैरों में, ये जांघों में इतना, क्योंकि वो रीढ़ का और इसका ऑपरेशन हुआ तो नसों में दर्द होने लगा। ऐसे अभी जैसे बैठे हैं, ऐसे बैठ पाते थे आप? बैठ किया, जब हिल ही नहीं पाते थे तो बैठेंगे कहाँ से। मतलब जैसे फिर ये दवाई जब से ये खाने लगे हैं, गोंसिया और ये टी केयर जब से खाया है। तो कैसे पता चला हकीम सुलेमान साहब के बारे में? ये मोबाइल में देखता था, यूट्यूब। आप देखते थे? हाँ। कितने समय पुरानी बात है ये हो गए करीबन 1 साल जैसा हो गया। 1 साल के आसपास आपने मोबाइल पे देखा? मोबाइल पर देखा, उसके बाद फिर उसमें जो और नहीं इंटरव्यू आते हैं सबके, तो मैंने बोला देखा, बोले इसमें ठीक हो जाते हैं दवाई से। तो फिर मैंने वो फ़ोन किया, तो फिर वहाँ से दवाई भेजा। पहले शुरू में भेजा एस केयर और वो गोंसिया। तो फिर वो गोंसिया के वो कैप्सूल भर लिए, क्योंकि वो कड़वा होता है, और सुबह उसमें गुनगुन पानी में उसको घोल के, और वो बताया, और डाइट बताई थी कि भाई ये चीज़ नहीं खाना है, ये सब्जी नहीं खाना है, ये दाल और कठोर मतलब जो है राजमा चना वगैरह ये नहीं खाना है। तो फिर वो धीरे धीरे फिर वो 1 महीने तक तो फिर तो पेन किलर बगैर चलता नहीं था। तो वहाँ बोला था, बोले पेन किलर खा सकते हो, 1-2 घंटे बाद खा लो। तो फिर वो पेन किलर खाते रहे, वो ये दोनों टाइम खाते रहे जैसे बताया दवाई। तो 1 महीने तक तो इसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने बोला इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बोले फ़र्क पड़ेगा, तुम इसको खाते रहो। फिर वो गोंसिया ख़त्म हो गया, फिर टी केयर भेजा। अच्छा। हाँ, तो फिर बोले टी केयर दोपहरी में खा लेने का, खाना खाने के बाद, और गोंसिया सुबह और शाम खाने का। तो फिर वो ऐसे खाया तो उससे फिर फर्क। तो मतलब ये आप 1 साल से दवाई खा रहे हैं? नहीं, 1 साल कहाँ हुआ, 7 महीने हुए होंगे। 7 महीने हुए हैं। तो गोंसिया आपको, आपने बताया कि 1 महीने में फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद फ़र्क दिखना शुरू हुआ? उसके बाद फ़र्क हुआ। तो उसके बाद जो फ़र्क दिखना शुरू हुआ वो क्या फ़र्क था? फिर फ़र्क ये था कि थोड़ा दर्द कम हुआ। फिर धीरे 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 2 महीने 3 महीने के बाद में पेन किलर बंद कर दिया। यानी दर्द ख़त्म हो गया? हाँ, दर्द फिर ख़त्म होने लगा। तो आपने पेन किलर छोड़ दी और गोंसिया चालू रखा? हाँ, गोंसिया चालू रखा, गोंसिया और टी केयर, और वो पेन किलर खाता था वो बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे फिर बैठने लगा, बैठ के खाना खाने लगा। अच्छा। थोड़ा बैठ जाता था, ज़्यादा नहीं बैठ पाता था। फिर खड़े होने की कोशिश की, तो
तो पैर ही नहीं सजते थे, पैर ये सब खाल लटक गई थी, पतले पतले हो गए थे सब। फिर वो धीरे धीरे फिर वो कवर होना शुरू किया, फिर थोड़ा खड़े हुए, फिर बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, फिर वो लिया वॉकर, उससे चले तो उससे नहीं चल पाए क्योंकि वो भारी होता है, उसको उठाना पड़ता है। अब ताकत तो है ही नहीं इतनी शरीर में जो उसको उठाएं। फिर ये स्ट्रिक मंगाई, वो स्ट्रिक से फिर तो ये धीरे धीरे बदलाव आपके अंदर आया गौंसिया की वजह से। ये सच्ची कहानी है, विश्वास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि खुद हरगोविंद सिंह जी अपनी कहानी आप भी बता रहे हैं और ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है। पूरे परिवार पर असर पड़ता है जब घर का एक मुखिया या कोई भी परिवार का एक सदस्य बिस्तर पर आ जाता है, खाट पर आ जाता है। तो आप अचंभित नहीं होते? अब तो आदत पड़ गई, अब तो चलने लगे हैं। अब तो अब बाहर तक आराम से चल के आ जाते हैं? नहीं, अब वो बाहर जाना है तो स्ट्रिक लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, ज़्यादा नहीं चल पाते। पैदल यहाँ चल लेते हैं? हाँ, यहाँ से ही अपनी लाइन में गली में चले। इतना ही है कि इनकी गाय पूज गई, गाय पूजते हैं ना गांव में, गाय पूजी जाती है ना, वो रात को मैंने 11 बजे इनकी गाय पूजवा दी। मतलब कि पुण्य दान करा जाता है ना, कि इनकी कोई उम्मीद नहीं भगवान की देन ऊपर जाने वाले, किसी की कोई आस नहीं थी, सब लोग रोने लगे यहाँ पर। तो मैं बोला चलो ये आखिरी है इनका, चलो गौदान करवा दूँ, गौदान करवा दिया। हाँ, रात के 11 बजे मैंने। उम्मीद ही नहीं, सांस ही खाली न थोड़ी सी नहीं रुकी थी, बाकी तो सब हो गया। मतलब इन्होंने गौदान करवा दिया, ये समझ लिया कि अब नहीं बचेंगे। कोई उम्मीद ही नहीं करता, कोई भी जीभ लड़खड़ा गई, सब खत्म हो गया, शरीर भी बिल्कुल काम करना ही बंद हो गया। तो आपने गौंसिया इस्तेमाल किया, टीकर इस्तेमाल किया और जीवन में ये जो बदलाव आया है, अब परिवार वाले, आपकी पत्नी, सब मोहल्ले पड़ोसी वाले या रिश्तेदार कितने खुश हैं? अब तो सब खुशी है, सही हो गए तो बहुत खुश हैं। देखिए उनकी खुशी दिखाई दे रही है आपकी पत्नी की, क्योंकि सेवा तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ही की है। और फिर काफ़ी दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकलते थे, सालों तक यहीं बिस्तर पे पड़े रहो, यहाँ नहीं आ पाते थे बाहर, कोई गोदी में लेके लेटा देते और यहाँ मतलब अपने चौखट तक भी नहीं आ पाते थे? मतलब ही नहीं, चल ही नहीं पाते थे। अच्छा, गौंसिया और ये दवाइयाँ जो टीकर वगैरह ली हैं अभी आपके हाँ, पास? है ना, दिखाइए, मंगवाइए। ये सब है? हाँ, ये एस केयर की डब्बी, ये वो था तो वो एस केयर खत्म हो गया, इसमें जड़ी बूटी भर दी। ये टी केयर का है। अच्छा, ये टीकर है। हाँ, ये गौंसिया है। ये गौंसिया है। ये स्केयर है। हाँ, जॉइंट स्पोर्ट और ये एलो प्लस। ये टीकर। हाँ, और एक नमक शिवरंजनी और है उसमें। ये देखो, ये जड़ी बूटी भेजी थी। अच्छा, हाँ, ये नमक शिवरंजनी है। इसमें वो है वो अलसी, उन्नावेर और अच्छा। अश्वगंधा। अच्छा, ये जड़ी बूटी है। हाँ, इसमें जड़ी बूटी ये पैक है अभी? पैक है, एक खोल दिया है, 2 आए थे। अच्छा, ये हाँ। खोल दिया। हाँ, ये नमक शिवरंजनी। अच्छा, सबसे ज़्यादा शुरुआत में आपने कौन सी दवाई खाई? गौंसिया और एस केयर ये पहले भेजा था। अच्छा, और फर्क सबसे ज़्यादा किससे लगा आपको, जिससे फिर ताकत उसके भी आई? हाँ, और उससे फिर ये टी केयर भेजा। ठीक है। गौंसिया तो खाते ही रहे शुरू से ही। गौंसिया भी है इसमें? हाँ, है। अच्छा, ये कैप्सूल है अभी? ये कैप्सूल भर दिए हैं और उसको वो करके कैप्सूल मंगा के और भर दिए। ये 1-1 ग्राम आपने हाँ, पाउडर बनाया इसको? आधा ग्राम का। अच्छा, पाउडर बना के आधा ग्राम हाँ, कैप्सूल में भरा है? इसमें भरा है। ये आपने कैप्सूल खुद मंगवाए थे बाहर से? हाँ, अच्छा, ये आसानी हो जाती है खाने के हाँ, लिए? इससे खाने में आसानी है, सुबह शाम निकाल लो और मुंह में डाल के खा जाओ। एक कैप्सूल आप खाते हैं? 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को। 2। हाँ, तो ये आधा ग्राम के कैप्सूल है, गोंसिया हाँ। पाउडर इन्होंने बनाया और उसको गोंसिया- भर लिया। उसको भर लिया इसमें गोंसिया कैप्सूल। और ये टी केयर का। और ये 2 कैप्सूल ये दिन में खाते हैं। हाँ, ये कितने महीने से खा रहे हैं आप ये गोंसिया? तो शुरू से यही खा रहा हूँ। मतलब 6-7 महीने आप बता रहे हो गए। ये इसको, और ये टी केयर के। ये टीके कैप्सूल इसके साथ खाया आप? हाँ, पहले इसके साथ में खा रहा था, फिर उसके बाद जब ये दवाई भेज दी है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, हाँ। तो जड़ी बूटी और ये गोंसिया, हाँ। ये सुबह शाम खाता हूँ और ये दोपहरी में खाता हूँ। ये जड़ी बूटी इसमें है? हाँ, डब्बे में आपने पीस के भर दी, पीस के इसका भी कैप्सूल भर दिया। अच्छा, इसके भी पीस की कैप्सूल आपने? हाँ, आधा ग्राम की, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम तो शाम। ये जड़ी बूटी में क्या क्या है मिला हुआ इसमें? इसमें उन्नावेर,
उन्नाव, अश्वगंधा हाँ, और वो अलसी। ये तीनों का पाउडर बना के आपने इसके भी कैप्सूल बना लिए हैं। हाँ, इसके लिए तो ये एक कैप्सूल लेते हैं एक कैप्सूल सुबह, एक शाम, आधा आधा ग्राम के। आधा आधा ग्राम। तो ये कैप्सूल इन्होंने बाहर से मंगवाए हैं। हाँ, ये बाहर से ये खाने में आसानी हो इसके लिए इसको अच्छा। आधा ग्राम का नापेंगे अपने, कहाँ चुटकी हाँ, भरेंगे। तो ये गोंसिया के साथ आप अभी भी ले रहे हैं। हाँ, ये और गोंसिया अभी भी ले रहा हूँ सुबह शाम। अच्छा, और ये टी केयर जो है इसको दोपहर में लेता हूँ। तो अब मैं ये गोंसिया से और टी केयर और आप जो उन्नाव, अलसी और उन्नाव और उन्नाव, अश्वगंधा? अलसी और अश्वगंधा, अश्वगंधा का तीन पाउडर बना के ले रहे हैं। हाँ। कितना % आराम हम समझे आपके हुआ है आपको? अब तो करीबन 70-80% देख ही रहे हो, चल लेते हैं, 70-80 तो हो ही गया। ये वो व्यक्ति हैं जो बिस्तर से उठना तो बहुत दूर की बात है, खिसक भी नहीं पाते थे, है ना, आगे पीछे भी नहीं हो पाते थे। करवट दे करके इनकी पत्नी इनको खाना खिलाती थी, उठाती थी। डायपर में रहे 6 महीना, और अब देखिए हमने आपको दिखाया भी था शुरुआत में कि कैसे ये चल पाते हैं बिना सहारे, बिना स्टिक के, बिना वॉकर के, और इतनी देर बैठ पाते हैं। इतनी देर भी नहीं आप पहले तो बैठ ही नहीं पाते थे, जब हिल नहीं पाते थे। तो ये गोंसिया और इसके इस्तेमाल के बाद है। तो क्या कहेंगे कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव गोंसिया से आया? हकीम गोंसिया सुलेमान? और टी केयर सबसे बेस्ट दवाई है हम्म, कमर दर्द के लिए, जो हमने उपयोग किया है वही है। और हकीम सुलेमान साहब के लिए क्या कहेंगे? उनका तो धन्यवाद करेंगे दिल से, जी, जो नया जीवन मिल गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उससे ज़्यादा दिल को बहुत खुशी हुई कि जो जीवन आप बिता रहे थे बिस्तर पर, उससे आपको छुटकारा मिला है। अब देख रहे हो, आप खुद ही चल रहे हैं। और ये पूरा मोहल्ला, आपके गली वाले सब, चाली वाले सब खुश हैं बहुत। सब खुशी है। जब पहले तो बचने का जो कोई वो ही नहीं था, तो फिर चलने लगे हैं तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने इतना समय दिया, हमारे साथ बैठ के बातचीत की, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही सेहतमंद रहें और सेहत में और आपके बदलाव आए और अच्छी सेहत आपकी हो जाए।